हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। देखेंगे कुछ प्रश्न हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है बैरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कौन से प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? 6 कैटेगरीज में, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं परसों की क्लास में। सिंगल वर्ड है, डिस्गिस्ड है, पार्टिसिपल है, कंपाउंड है। तो निश्चित रूप से आज क्योंकि हमारा टॉपिक ही कल का जो रहा है और आज का रहा है वो रहा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये सभी जो है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के उदाहरण हैं। जिन लोगों को नहीं पता है ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो प्लीज आप कल और परसों की दोनों की क्लास देखिए, 10 बजे वाली, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, इंफॉर्मेशन ब्लैंक यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज कैन बी फाउंड ऑन एनी न्यूज चैनल। यहां पर क्या आना चाहिए? कंसर्निंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग या फिर रिगार्डिंग? तो यहाँ पे जो सुटेबल एक यहाँ प्रीपोजिशन बैठ रहा है वो बैठ रहा है रिगार्डिंग। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज कैन बी फाउंड ऑन एनी न्यूज चैनल, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में उसके संदर्भ में जानकारी जो है वो किसी भी न्यूज चैनल पर मिल सकती है। With so many problems blank, I desperately needed time to think things through. क्या आना चाहिए? क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है। जो लोग इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी भरे वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन हैं। फटाफट से देखिए, एक्सेप्टिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग। यहाँ पे जो सही वर्ड आएगा वो आएगा आपका पेंडिंग। विथ सो मैनी प्रॉब्लम्स पेंडिंग, ये एक नॉर्मली यूज होता है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद, यानी कि दिक्कतें अभी सॉल्व नहीं हुई, दिक्कतें ऑलरेडी अभी यही पड़ी हुई है मेरे ऊपर, है ना। इसके बाद मुझे जो है सोचने के लिए सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से फिगर आउट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे समय की। द नाइट्स वर स्टिल कोल्ड इन अप्रैल बट द टेम्परेचर क्लाइम्ड इनटू द 60s ब्लैंक द डे। ब्लैंक में क्या आएगा? बैरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, टचिंग। यानी कि अप्रैल में भी जो रातें थी वो ठंडी की थी, ठंड का मौसम पड़ रहा था, लेकिन दिन में जो था वो टेम्परेचर 16 तक दिन के दौरान, सुबह के दौरान पहुंच जाता था। तो के दौरान आएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। ड्यूरिंग आ जाएगा, ड्यूरिंग द डेज, यानी कि जितने दिन तक, जितनी देर टाइम तक दिन रहता था उतने टाइम तक टेम्परेचर लगभग उस दौरान इतना पहुंच जाता था, लेकिन रात जो है अप्रैल में वो तब भी ठंडी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। ओके, ब्लैंक हिज नर्वसनेस, the young man looked his interviewer directly in the eyes as he answered the question. अब यहाँ पे चलिए मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ क्योंकि सेंटेंस लंबा है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यानी कि नर्वस होने के बावजूद द यंग मैन, जो भी युवा कैंडिडेट था, वो डायरेक्ट जो इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यूअर था, उसकी आंखों में आंसर देते वक्त आंखों में देखते हुए देख रहा था, आंखों में देखते हुए आंसर दे रहा था। तो नर्वसनेस होने के बावजूद, नर्वस था वो, फिर भी उसने आंखों में आंखें डाल के पूरे सारे आंसर्स दिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा नॉट विद स्टैंडिंग, यानी के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग हिज नर्वसनेस, इसके बावजूद, नर्वसनेस के बावजूद। बाकी जो मैंने आपको हिंदी में समझाया है वही चीज है। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल ओके ब्लैंक माई हॉलीडे, बैरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग। अब कहना क्या चाह रहा है? छुट्टियों के दौरान मैं कई लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली छुट्टियों के दौरान। बिल्कुल दौरान आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ड्यूरिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है आज आप ये आंसर सब सही कर रहे होंगे क्योंकि कल ही तो पढ़ा है हमने थ्योरीज की। एंड व्हाट इज योर कॉल ब्लैंक? एक्सेप्टिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग। एंड व्हाट इज योर कॉल ब्लैंक? चलिए थोड़ी हेल्प होगी इसमें आपकी। और तुम्हारी कॉल वो किस लिए थी? तुमने किस लिए, कहते हैं ना जैसे किसी ने कॉल किया, हम नहीं रिसीव कर पाया, कुछ भी हो तो किस लिए कॉल किया था? अच्छा तुमने कॉल किया था, कॉल किस लिए किया था? ये जो हम हिंदी में बोलते हैं ना वही ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ अलग सा नहीं है। तो कुल मिला के हम पूछ रहे हैं कि कॉल जो थी वो किस बारे में थी, किस वजह से थी, किस लिए थी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, रिगार्डिंग।
आई लाइक ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तुरंत नज़र पड़नी चाहिए स्पेलिंग एरर पे एक टीचर की, है ना, हमेशा। केमिस्ट्री, अब दूसरी आप देख लीजिए कहाँ पे क्या है एरर, कुछ थोड़ा बहुत आप भी देखिए, इसको ध्यान दीजिए। आई लाइक ऑल सब्जेक्ट्स ब्लैंक केमिस्ट्री, क्या आना चाहिए? एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टिंग, पेंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? मुझे सारे ही सब्जेक्ट पसंद हैं केमिस्ट्री को छोड़कर, यानी एक को यहाँ एक्सक्लूड कर दिया गया कि इसको छोड़कर मुझे सब पसंद है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, एक्सेप्टिंग, यानी इसके अलावा, इसके सिवा मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है केमिस्ट्री के सिवा। ब्लैंक दिस मैटर आई विल इन्फॉर्म यू लेटर, अरे ये तो पोएम बन गई। ब्लैंक दिस मैटर आई विल इन्फॉर्म यू लेटर, क्या आएगा यहाँ पे? एक्सेप्टिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, टचिंग या रिस्पेक्टिंग? तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा टचिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है टचिंग। इसका मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, इसका अर्थ भी वही होता है कि उस चीज़ के संदर्भ में। तो टचिंग दिस मैटर आई विल इन्फॉर्म यू लेटर, यानी इस मामले में के बारे में जो भी है मैं तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करूँगा, करूँगी, वट ब्लैंक दिस मैटर, अगेन ब्लैंक दिस मैटर आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग सो फार, ये मैं पहले करा चुकी हूँ आपको, फटाफट से बताइए। सेम यही चीज़ कराया हुआ है, तो हमने अभी किया है टचिंग मैटर वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है ये क्वेश्चन आपका। टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग सो फार, यानी इस मामले में अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस ब्लैंक द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस यानी हमारा जो व्यापार है उसके भविष्य को लेकर उसने बहुत सारे प्रश्न किए, प्रश्न पूछे। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंसर्निंग हो जाता है। बेसिकली कंसर्न का यूज यानी कि किसी के संदर्भ में जब हम चिंतित होते हैं तो भी यूज़ करते हैं, उसके बारे में उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो भी हम जो है कंसर्न यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत जगह पे कंसर्न हम यूज़ करते हैं। ही फेल asleep blank द फिल्म, bearing, during, pending, regarding। जब मैंने आपको कल पेंडिंग पढ़ाया था, अच्छे से मुझे याद है जहाँ तक, कल की क्लास देखिएगा, तो उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि दूसरा एग्जाम्पल जो था फॉर्म वाला, कि आप मेरा फॉर्म जो है अभी तक पेंडिंग है, वहाँ पे पेंडिंग यूज़ हुआ था एज एडजेक्टिव, और उसके पहले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था ड्यूरिंग द समर वाला, उसमें जो था आपका एज ए प्रीपोजिशन यूज़ हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे। तो ही फेल asleep ब्लैंक द फिल्म, यानी जब फिल्म चल रही थी, फिल्म के दौरान वो सो गया, दौरान वाली बात आई है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग हो जाता है। तो हमारा छोटा सा क्विक रिवीजन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे 1900 से भी ज़्यादा वीडियोस आपके अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। टीजीटी पीजीटी लेवल के आपके हिंदी के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी सुपर टेट की आपको यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ की और कुछ आप प्लेलिस्ट वाले टैब में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।